हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, लुसेंट जीके। ठीक है, लुसेंट जीके में हमने सबसे पहले हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाया। उसमें हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। प्राचीन भारत अभी हमारा चल रहा है, जहाँ तक हमने अपना सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपदों का उदय वगैरह ये सब तो सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता, ठीक है, ऋग्वैदिक काल वगैरह ये सब कुछ। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? जैन धर्म। जैन धर्म में क्या था क्या नहीं था, ठीक है, महावीर स्वामी जी के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास इम्पॉर्टेंट है, सारे ही जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे शॉर्ट्स नोट्स मैं बनाकर लेकर आई हूँ इजी लैंग्वेज में आपके सामने। तो क्लास के एंड तक आप बने रहिएगा और क्लास को एंड तक देखना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पर जीके और करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चे, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म को निग्रंथ, यापिन्य, गुरुचक्र, श्वेतपट भी कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म को किन किन नामों से जाना जाता है? निग्रंथ के नाम से, यापिन्य के नाम से, गुरुचक्र और श्वेतपट के नाम से भी जैन धर्म को जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर। फिर उसके बाद है आपका जैन धर्म के संस्थापक। भाई, जैन धर्म के जो पहले संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे और ये पहले तीर्थकर भी थे जैन धर्म के। ठीक है, उसके बाद बात आती है वास्तविक संस्थापक, मतलब कि वास्तविक रियल जो फाउंडर था, जो रियल संस्थापक थे, मतलब कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है जैन धर्म में? तो महावीर स्वामी जी को, जो वो 24वें तीर्थक मतलब कि संस्थापक थे जैन धर्म के, महावीर स्वामी जी। और इनका जो और जैन धर्म के अंतिम तीर्थक भी कौन थे? महावीर स्वामी ही थे। क्लियर? आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम डिस्कस करते हैं जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह के बारे में। किस चीज़ के प्रतीक चिन्ह? जैन धर्म में प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रतीक चिन्ह किस मतलब कि कितने संस्थापक थे? टोटल 24। कितने संस्थापक थे? 24। 24वें लास्ट संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो हम इसमें खास संस्थापकों के बारे में बात करेंगे और उनके मतलब कि प्रतीक चिन्ह के बारे में हम जानेंगे कि किस संस्थापक को किस प्रतीक चिन्ह से जाना जाता है। पहला, हमारे पहले संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड है इनका प्रतीक चिन्ह। ये प्रतीक चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं प्रतीक चिन्ह वाले। ठीक है, फिर बात आती है महावीर स्वामी जी, ये 24वें तीर्थक थे। तो ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह। सिंह किसे कहते हैं? शेर को कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारे जो दूसरे तीर्थंकर थे वो कौन थे? अजीत नाथ थे दूसरे तीर्थंकर। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। फिर जो तीसरे तीर्थंकर थे वो कौन थे? संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है 21वें तीर्थंकर कौन थे? नामी थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था नीलकंठ। फिर अब 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरस्टी जो अरस्टी थे ये 22वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। शंख जानते हो ना आप? शंख किसे कहते हैं? जो कथा वगैरह में जो शंख को बजाया जाता है, और शंख था अरस्टी और इनको भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता था। ठीक है, उसके बाद थे 23वें तीर्थंकर, वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर और इनको सर्प इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह था। क्लियर? जितने भी आपके प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख हमें मिलता है, जिनके बारे में डिस्कस किया गया, उनके सारे प्रतीक चिन्ह आप अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लेना। ये आपके एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है प्रतीक चिन्ह का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर बात आती है हमारी आगे
ऋग्वेद में ऋषभदेव और अष्टनेमी तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है। ऋग्वेद में हमें किन किन का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव का और अष्टनेमी तीर्थंकर, इन दोनों का हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। फिर आके अनेकांतवाद और संयातवाद जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि अनेकांतवाद और संयातवाद ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। फिर जैन धर्म का जो साहित्य है वो क्या है? आगम है। मैंने आपको आई थिंक पढ़ाया भी था आगम और जागम के बारे में। ठीक है, जो जागम है वो किसका है? किसका था वो? जातक था वो। जो जातक था वो जातक किसका था? आपका बौद्ध धर्म का था। और आगम किसका है? आपका जैन धर्म का साहित्य है। क्लियर यहाँ तक? अब बात आती है महावीर स्वामी जी के बारे में। अब 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। तो इनके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। महावीर स्वामी की जो जन्म हुआ था इनका, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? फिर महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर यहाँ तक? फिर महावीर स्वामी जी के भी पिता भी थे, ठीक है। अब महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था? इनका नाम था, पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम था? पिताजी का नाम सिद्धार्थ नाम था। और ये जात्रक कुल के कौन थे? सरदार थे। महावीर स्वामी जी के पति नाम सिद्धार्थ था और जात्रक कुल के ये सरदार थे, ठीक है। फिर आती है बात माता जी की। जो महावीर स्वामी जी हैं उनकी माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था त्रिशला। ये त्रिशला, ठीक है, ये कौन थी? इनका नाम था त्रिशला लिच्छवी, माता का नाम। ये राजा चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? राजा चेतक की बहन थी महावीर स्वामी की माता, जिनका नाम था त्रिशला लिच्छवी। फिर महावीर स्वामी जी बड़े हुए, उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की यशोदा उनकी पत्नी का नाम था। क्लियर? जब शादी हुई तो उनके एक संतान हुई, जो क्या हुई थी? पुत्री हुई थी उनके। पुत्री का क्या नाम रखा गया था? अनोजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम रखा गया था। फिर पुत्री बड़ी हुई, पुत्री का विवाह हुआ। विवाह जब हुआ तो वो कौन थे? दामाद। किसके? महावीर स्वामी जी के दामाद। दामाद का क्या नाम था? जमाली दामाद का नाम था, जो कि महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बने थे, ठीक है। जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जब उन्होंने अपने जो उनके पहले अनुयायी कौन बने थे ज्ञान प्राप्ति के बाद में? महावीर स्वामी जी के दामाद कौन? जमाली। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ आपको इतना पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दामाद तक का, ठीक है। फिर महावीर स्वामी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था महावीर स्वामी जी के भाई का नाम? नंदीवर्धन, ठीक है। महावीर स्वामी ने नंदीवर्धन से 30 वर्ष की उम्र में अनुमति मांगी और घर को त्याग कर चले गए, और उसके बाद में संन्यास का जीवन उन्होंने अपना लिया। कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी संन्यास के लिए गए थे? 30 वर्ष की आयु में वो घर से निकल गए थे अपने भाई से, मतलब कि अनुमति मांगकर, और फिर उन्होंने संन्यास अपना लिया था। वो घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर चले गए थे। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं 12 वर्ष बाद, मतलब कि 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी जी कहाँ चले गए थे? उन्होंने संन्यास को उन्होंने अपना लिया था, घर त्याग कर चले गए थे। और 12 साल बाद में उनको क्या हुआ? ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष, कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? महावीर स्वामी को। कितने वर्ष के हो गए थे उस टाइम? 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद बात करते हैं हम ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी क्या कहलाए गए थे। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको लोग अलग अलग नाम से पुकारने लग गए थे, अलग अलग नाम से उनको मतलब कि बोलने लग गए थे। जैसे कि उन लोगों ने क्या क्या बोला था महावीर स्वामी को? जिन बोला,
अरहत बोला, निग्रंथ बोला, जिनका मतलब क्या होता है, विजेता होता है जिनका मतलब। अरहत बोला, अरहत का मतलब होता है पूज्य, मतलब कि वो एक भगवान समान हो चुके थे, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको पूजा जाने लग गया था, इसलिए उनको अरहत बोलने लग गए थे, पूज्य। निग्रंथ क्या होता है, बंधनहीन अनुयायी, मतलब कि किसी भी बंधन में न रहकर उनकी धर्मों पर चलना, उनकी शिक्षा ग्रहण करना, स्वामी जी की, महावीर स्वामी की, ठीक है, ये होता था बंधनहीन अनुयायी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे चलते हैं। जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली संन्यास लेकर, अब उनको अपना ज्ञान बांटना भी तो था, तो उनको संगत भी तो, मतलब कि उनको प्रवचन भी देने थे अपने, ठीक है, तो उसको बोला जाता है जैन संगीति। क्या कहा जाता है उसको, जैन संगीति। तो महावीर स्वामी जी की कितनी जैन संगति थी, कहाँ कितनी थी, तो आप बोलेंगे 2 महावीर स्वामी जी की 2 जैन संगति थी। पहली जैन संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी पहली जैन संगति, पाटलिपुत्र बिहार में। और पहली जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे उस समय पे, तो स्थूलभद्र थे। क्लियर। महावीर स्वामी जी की 2 जैन संगति हैं। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ठीक है। फिर जो दूसरी जैन संगति थी महावीर स्वामी की, वो हुई थी बल्लभी में। कहाँ पर है, जो कि गुजरात में स्थित है बल्लभी, वहाँ पर स्वामी ने दूसरी जैन संगति की थी। और उस समय पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, क्षमा श्रमण उसके अध्यक्ष थे। क्लियर यहाँ तक, क्लियर हो गई। महावीर स्वामी जी की 2 संगति थी, जो कि कहाँ कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र और बल्लभी। पाटलिपुत्र बिहार में, बल्लभी गुजरात में। पहली जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। दूसरी जैन संगति के जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रमण थे। क्लियर, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना, याद कर लेना, एग्जाम्स में आपके पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं त्रिरत्न, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न थे कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति, उसको समझना, मतलब कि अपने आचरण, मतलब कि उसको समझकर अपने अंदर ग्रहण करना, और सम्यक दर्शन मतलब कि उस चीज़ के फिर दर्शन करना। क्लियर यहाँ तक। ये इसके 3 क्या थे, त्रिरत्न थे जैन धर्म के। आगे चलते हैं हम। जैन धर्म, ठीक है, जैन है। जैन धर्म के लोग ईश्वर पर विश्वास न करके आत्मा पर विश्वास रखते थे, और ये पुनर्जन्म को मानते थे। जो जैन धर्म के लोग थे वो ईश्वर यानी कि भगवान पर भी विश्वास नहीं करते थे, और ना ही वो आत्मा पर विश्वास करते थे। वो किस चीज़ को मानते थे, वो पुनर्जन्म को मानते थे जैन धर्म के लोग, ठीक है। ना ही तो भगवान पर विश्वास रखते थे, भगवान को मानते थे, ना ही भूत प्रेत आत्मा को मानते थे, सिर्फ और सिर्फ पुनर्जन्म को वो लोग मानते थे। क्लियर इतनी बात आपको। फिर जैन धर्म के प्रमुख केंद्र मथुरा में है, जो कि मौर्योत्तर काल में, ठीक है। प्रमुख केंद्र कहाँ पर था, मथुरा। किस काल में, मौर्योत्तर काल में हमें मिला था। फिर उसके बाद है जैन मंदिर। अब जैन मंदिर कहाँ पर पाया जाता है भैया, खजुराहो में। खजुराहो कहाँ, राजस्थान में, खजुराहो राजस्थान में जैन मंदिर मिला था पहला, जिसको किसने बनवाया था, चंदेल शासकों ने बनवाया था। क्लियर यहाँ पर। महावीर स्वामी जी की जो भाषा थी वो कैसी थी, वो अर्धमगधी भाषा थी महावीर स्वामी जी की, ठीक है। तो ये थी आपका आज का जैन धर्म का टॉपिक। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनने, मतलब कि निकलने थे, सारा ही जैन धर्म का ये मान लीजिए निचोड़ मैं आपके सामने लेकर आई, ठीक है। आज आपका जैन धर्म कंप्लीट होता है। इसी तरीके से जीके पढ़ने के लिए, लूसेंट कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ बने रहिए सुपीरियर स्टडी पॉइंट पर। और वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कल का जो हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म होगा। कल हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में।